जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस लेक्चर सीरीज में आईटी जैम में आए हुए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमें आईटी जैम के 2022 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो उसी क्रम में हमारा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट V be the real vector space consisting of all polynomials in one variable with real coefficients and having degree at most 5 together with the zero polynomial, and let T from V to R be the linear map defined by T1 equal to 1 and T of this product of the polynomials x, x minus 1, x minus 2, x minus k plus 1 is equal to 1, where k varies from 1 to 5. Then which of the following is are true? Options are tx4 equal to 15, tx cube equal to 5, tx4 equal to 14 and tx cube equal to 3. जैसा कि ये क्वेश्चन जो आपका है ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस भी ट्रू हो सकते हैं। ओवरऑल आपको क्या करना है? आपको tx4 या tx3 इसकी वैल्यू निकालनी है, करेक्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका करते हैं। क्या तरीका है, क्या अप्रोच है? जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान दें। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन किस टॉपिक से है? क्वेश्चन है हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक से, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बेसिक डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है ये कि अगर T फ्रॉम V टू W, ये जो मैप है इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अगर क्या हो T 0 को तो 0 पे ले जाता है, साथ ही साथ T of x plus y should equal to T of x plus T of y for every x y belongs to V, and T of alpha x should equal to alpha times Tx, where alpha belongs to field and x belongs to V. तो ये है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन T की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल करके ये कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे हम। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या दिया गया है। व्हाट आर द गिवन थिंग्स? गिवन थिंग्स आर, पहले तो ये दिया गया है T of 1 जो है ये है आपका 1। चलिए एक बात ये है। दूसरी बात क्या आपको दी गई है कि T of x, x minus 1 and so on, x minus k plus 1 is equal to 1। ठीक है, जहां पे k vary from this। एक तो आपको ये दिया गया है। अब कह रहा है इन दोनों की हेल्प से आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो आपके पास क्या क्या है? एक तो आपके पास बेसिक डेफिनेशन है T का, जिसे मैंने भी कुछ दिन पहले मेंशन किया था, और साथ ही साथ ये है। यहां से हम कुछ और कर सकते हैं। जब आपको एक हिंट, सोचने का तरीका बताते हैं कि कैसे हम सोच सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। अब इसने बोल रखा है ये, साथ ही साथ ये बोला कि k की वैल्यू आप ऐसे चूज कर सकते हैं 1 से 5 के बीच में। ठीक है, तो एक आइडिया आ जाए, अच्छा अगर ऐसा है तो देखिए इसकी हेल्प से क्या क्या मिल सकता है हमें, क्योंकि ये और ये इनकी भी हेल्प से कुछ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन करने का तरीका ऐसे होता है, कुछ नहीं तो जो जो आपको लग रहा है हो सकता है उसको करते जाइए। एक तो हमें ये लग रहा है कि लेट्स ट्राई पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k और देखते हैं कि इसकी हेल्प से क्या मिलता है। तो अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए k की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 + 1 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? T of x मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 मिलेगी। चलिए अच्छा है, देखते हैं। अब यहां से आपका दिमाग खुलने लगेगा कि ओके आइडिया आने लगेगा। इसका मतलब आप सोचो चलो k 2 भी पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। अगर हम k = 2 पुट करते हैं तो यहां पे 2 पुट करेंगे। ठीक, तो ये कहां से कहां तक जाएगा? T of x, x minus 1 तक जाएगा। यहां से मिल गई वैल्यू 1। ठीक है, चाहे इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज T of x square minus x, दिस इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। k की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, देखते हैं k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा। तो यहां पे आप 3 पुट करके देख लीजिए कहां तक जाएगा आपका t x रहेगा। इसमें इन्वॉल्व क्या करेंगे? x रहेगा प्रोडक्ट के रूप में, x minus 1 रहेगा और x minus 2 रहेगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज क्या करना है? सिंपली आप यहां पे प्रोडक्ट कर लीजिए आप। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट होगा? x square minus x, इसका किसमें प्रोडक्ट है फिर? x minus 2 में। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है? ये 1 के बराबर आ रहा है। दिस इंप्लाइज, अभी देखिए हमको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जो जो दिया गया है उसको सिंपलीफाई करना है, क्योंकि वहीं से आपका आइडिया अपने आप आ जाता है। x स्क्वायर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? x क्यूब आएगा। ठीक है, और माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? x स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर, और यह मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस x स्क्वायर एंड प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 1। चलिए आगे और बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज
इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सर्किल आउट कर लेते हैं, ये हमें कुछ और देगा। टी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1, यहां पहुंच गए। अब हमारा दिमाग क्वेश्चन को क्लिक कर रहा है कि हमें चाहिए टी एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए टी एक्स क्यूब, और इसमें टी एक्स क्यूब आ रहा है, लेकिन यहां से कैसे प्रोसीड करें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक्स देखिए, बेसिक्स क्या है, टी की डेफिनेशन क्या है, t of x plus y is equal to tx plus dy by the definition of linear transformation, जहां x और y किसके एलिमेंट है? डोमेन वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तो भाई हमारे भी ये x क्यूब 3x स्क्वायर 2x इज डोमेन वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा ये tx क्यूब माइनस 3tx स्क्वायर माइनस 3tx स्क्वायर क्यों हो जाएगा? क्योंकि t ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स tx, तो अल्फा यहां 3 की तरह काम करेगा। तो यहां लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ t, जैसा कि मैंने आपसे बार बार बता रखा है कि बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर डेफिनेशन ऑफ t इसमें इस्तेमाल कर देंगे तो t अंदर क्यों चला जाएगा, तो ये मिलेगा आपको t ऑफ x क्यूब माइनस t ऑफ 3x स्क्वायर, t ऑफ 3x स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहे हैं t ऑफ 3x स्क्वायर, लेकिन t ऑफ अल्फा x क्या होता है? अल्फा टाइम्स tx, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं क्या 3 ऑफ tx स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3 टाइम्स t ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से लिख सकते हैं आगे प्लस 2 ऑफ t ऑफ x इक्वल टू 1। देखिए अब आपका एक क्वेश्चन जो है डिकोड होने लगा। कैसे? आपको क्या चाहिए था? देखिए tx क्यूब का ऑप्शन यहां पर है और यहां पे कि tx क्यूब की वैल्यू 5 है या 3 है, और यहां पे देखिए आपका tx क्यूब तो आ गया। ठीक, अब यहां पे देखना है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाला जा सकेगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए, अगर आपको tx स्क्वायर मिल जाए, tx मिल जाए तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। tx की वैल्यू देखिए आपके यहां पे है, यहां देखिए tx की वैल्यू में क्या लिखा हुआ है 1, राइट? देखिए tx इज 1 ही है। चलिए इसकी वैल्यू तो मिल गई, एक प्रॉब्लम और है, अगर हमको 3tx स्क्वायर मिल जाए तो हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। अब tx स्क्वायर कहां से मिलेगा? तो भाई इधर नजर दौड़ाइए, ये है ना हमारे साथ। ठीक, यहां से हमें tx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? इसको भी सिंपलीफाई कर दीजिए, डेफिनेशन ऑफ t का इस्तेमाल करते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस आर वेरी इजी। मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चंस बेसिक्स पर ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आपका क्या काम होता है, उस टॉपिक को देखिए किस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक को थोड़ा और स्टडी करें और तैयार करें, तो आप नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी कर ले जाएंगे। तो यहां पे t की डेफिनेशन लगाइए तो क्या हो जाएगा, ये t ऑफ x स्क्वायर माइनस t ऑफ x इज इक्वल टू 1। tx की वैल्यू 1 यहां पे है, तो इसको अगर यहां पे अप्लाई कर देंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा t ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये लीजिए, अब आपके पास जितनी वैल्यूज हैं उनको सर्किल कर देता हूं। ये वैल्यूज हमारे पास है, हमारे पास ये भी वैल्यू है, और हमारे पास ये तो गिवन था ही। ठीक है, इतनी वैल्यू की हेल्प से क्या हम tx क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे यस वी कैन फाइंड आउट। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज tx क्यूब, ठीक है, माइनस रख दीजिए tx स्क्वायर की वैल्यू, tx स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स tx की वैल्यू क्या है 1 एंड दिस इज 1 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज t ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, 1 प्लस 6 माइनस 2, तो ये हो गया क्या आपका 5। दिस इंप्लाइज यू गॉट tx क्यूब इक्वल टू 5। चलिए इसकी भी वैल्यू आपको पता चल गई। और अगर आप देखें तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन है tx क्यूब इक्वल टू 3, ये नहीं होगा, और tx क्यूब की वैल्यू 5 है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। आईआईटी जैम में एक से ज्यादा ऑप्शंस भी ट्रू हो सकते हैं। इसका मतलब अब आपको यही पता लगाना है कि tx4 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब आपको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि k इक्वल टू 3 से काम नहीं चलेगा। इसमें तो हमारे पास इतनी वैल्यू x क्यूब तक का कोफिशिएंट आया था, x क्यूब तक के पॉलिनोमियल आए थे। इसका मतलब k इक्वल टू 4 भी पुट करना पड़ेगा, तब जाके x4 आएगा। और ये सारी वैल्यूज को माइंड में रखे रहिएगा, क्या t1 इक्वल टू 1, tx इक्वल टू 1, tx स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड tx क्यूब इक्वल टू 5। इनकी हेल्प से हम tx4 निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा हमें क्लियर करना पड़ेगा। लेट मी क्लियर दिस पोर्शन।
Question is not tough. All you need is just to have basic should be clear. If your basic is clear, तो मैं बार बार कहता हूँ आप ज्यादातर क्वेश्चन जो है उसे कर पाएंगे. ठीक है. तो अब k इक्वल टू हम क्या रख देते हैं? k इक्वल टू 1 रखा था हमने, 2 रखा था, 3 रखा था, k इक्वल टू 4 रख देते हैं. जब हम k इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपका ये कहां तक जाएगा? tx x माइनस 1 x माइनस 2 तक तो हम ले आ चुके हैं. अब आपका x माइनस 3 तक जाएगा. अब सिंपली ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कर लीजिए. दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं आप t ऑफ x स्क्वायर माइनस x. वैसे तो यहां तक प्रोडक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, चाहे तो आप उसको यहां पे लिखकर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे क्लियर कर दिया है तो अब यहां पे हमें फिर से पूरा करना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस इज x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ये आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x स्क्वायर ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले, प्लस 2x. तो ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? ठीक ना. तो इसको रिप्लेस करके लिख देता हूं माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. ठीक. और ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 3 से. दिस इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज, अब देखिए क्वेश्चन कुछ रह नहीं गया बात. बेसिक्स आपको क्लियर हो गया है. अब सिंपली कैलकुलेशन जो है वही बचा हुआ है. तो देखिए अब x क्यूब का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ गया. यही हमें चाहिए. x4 की एंट्री हो चुकी है. अब इस x क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3x क्यूब. फिर माइनस 3x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इंटू 3 9x स्क्वायर. ठीक है. और उसके बाद बचा क्या है? प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x. दिस इज इक्वल टू 1. ठीक. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बचेगा x4 माइनस 6x क्यूब. 9 प्लस 2 मीन्स प्लस 11x स्क्वायर एंड माइनस 6x इज इक्वल टू 1. x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1. अब आपको क्या करना है? डेफिनेशन ऑफ t लगाना है. बाय डेफिनेशन ऑफ t इसको क्या लिख सकते हैं आप? tx4 माइनस 6t ऑफ x क्यूब प्लस 11t ऑफ x स्क्वायर माइनस 6t ऑफ x इज इक्वल टू 1. अब ये क्वेश्चन में तो कुछ रहा ही नहीं है ना. tx क्यूब, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, चाहे तो रख सकते हैं. दिस इंप्लाइज ये हो गया आपका tx4 माइनस 6 टाइम्स tx क्यूब आपने निकाला था, अभी क्या आया था आपका? 5 आया था, राइट? प्लस 11 इंटू tx स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आई थी 2 माइनस 6 इंटू tx, इसकी वैल्यू थी 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? tx4 चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी. सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू यहां से 30 22 माइनस 6 उधर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15. ठीक. ऑप्शंस कौन से ऑप्शन है जिसमें 15 है? तो ऑप्शन ए है इसमें जिसमें 15 है. तो आपके दो आंसर्स आ गए, आंसर ए एंड बी. ठीक है. तो ये देखा आपने क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन अगर इनिशियली आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, मतलब अजीब तरीके से ये डिफाइन किया गया है. लेकिन अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो आपको पहले थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा. 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे तभी आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे. तो पहले आप देखिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं उनको रिकॉल किया. उसके बाद आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई, इसका मतलब वो बोल रहा है कि इनकी हेल्प आप लें. तो इनकी हेल्प मैंने अब ये भी बोल रखा है तो देखिए हमने इस्तेमाल किया तो यहां से हमें थोड़ा नजर आने लगा. अच्छा ओके, तो यहाँ पे dx क्यूब दिख रहा है, यही निकालना है. तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप जरूर कोई भी कंपटीशन जो है मैथ्स से रिलेटेड है उसे निकाल सकेंगे. होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा. और अगर आपको इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप जरूर पूछेगा. आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछेगा. आई विल बी रिप्लाइंग यू. जरूर मैं रिप्लाई करता हूँ, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शुक्रिया.